हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो जी यहाँ पे दोपहर का समय है, करीबन 12 बजने वाले हैं और दिन है संडे का। और जो है मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो संडे में मैंने मॉर्निंग में बनाई थी मैगी और नाश्ते में। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा पिक्चर वगैरह देखी थी बच्चों के साथ में बैठ के, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा ना टीवी वगैरह सब बैठ के देख लेते हैं तो सही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं लगी थी खाना बनाने में। दोपहर का समय है और आज बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्ज़ी और वो बनाऊंगी मैं कुकर में। ज़्यादातर मैं सब्ज़ी वगैरह ना कुकर में ही बनाना एक पसंद करती हूँ। एक तो क्या है ना, जल्दी भी बन जाती है और गैस की भी बचत होती है और अच्छा भी रहता है। कुकर में जब हम बनाते हैं तो जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं सब्जी के वो उसी में रहते हैं। कढ़ाई में क्या है ना, लगती तो अच्छी है कढ़ाई की बनी हुई, पर कुकर में भी सही रहता है। तो जल्दी भी बन जाती है और टाइम की भी बचत होती है, गैस की भी बचत होती है और जो भी हमारी साग सब्जी की विटामिन्स वगैरह होते हैं वो भी हमें मिलते हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जैसे तड़का लग गया था, मैंने इसमें ना बैंगन की जो सब्जी है टमाटर भी डाला है। अगर मैं बनाती हूँ कढ़ाई में तो मैं बैंगन बोल रही हूँ, टमाटर मैं नहीं डालती। अगर मैं कुकर में बनाती हूँ तो मैं टमाटर डालती हूँ। तो फिर यहाँ पे सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी मेरी जो है ना बन के रेडी भी हो चुकी है। तो इसको मैंने एक ही सीटी लगवाई थी और ये बन गई थी बिल्कुल बढ़िया। तो तेल की जो मात्रा है वो थोड़ी सी मैं बैंगन की सब्ज़ी में थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, हल्की सी। और उसके बाद खाना पीना हो चुका है, शाम का समय है, करीबन यहाँ पे 4 बजने वाले हैं। तो शाम का समय है, कपड़े वगैरह उठा के लेके आई थी छत से और उसके बाद जो भी काम थे जैसे वो निपटाए। पहले झाड़ू हो गया या चाय के बर्तन हो गए तो वो निपटा लिए थे। फिर यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं। आज बच्चे दिन में ना बिल्कुल भी नहीं सोए थे, बस टीवी वगैरह देख रहे थे, लेटे हुए थे और तो उठ चुके थे। फिर मुँह हाथ वगैरह धो ही लेते हैं बच्चे भी और बड़े भी। क्या होता है ना, अगर एक बार बिस्तर पर लेट जाओ तो फिर आलस आलस सा हो जाता है। तो बच्चे बैठ चुके हैं अपना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इनका कल है टेस्ट। तो यहाँ पर मैं छोटे बेटे को सक्षम को करा रही हूँ थोड़ा सा रिवाइज। उसका कल टेस्ट है हिंदी का, तो वही मैं यहाँ पे उसको पढ़ा रही थी। ना जैसे वो पढ़ रहा था तो मैं साथ के साथ फिर क्या हो ना उससे उससे क्वेश्चन करती रहती हूँ, उससे पूछती रहती हूँ। और इधर मैं बैठ गई थी फिर बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर, जिस पे मैं कर रही हूँ प्रेस। क्योंकि सुबह के लिए अगर काम छोड़ दूँ तो समझो भाई फिर पता नहीं लाइट रहे या ना रहे। तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ ये काम भी निपटा लूँगी, और तो मुझे कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा था फ़िलहाल। और घर के जो भी बाकी के काम हैं, क्योंकि घर में काम बहुत सारे निकल जाते हैं अगर निकालने वाला हो तो काफ़ी जो भी काम थे। मैंने ड्रेसिंग भी थोड़ा सा किया था साफ़, क्योंकि बच्चों के घर में ना बच्चे जैसे तेल वगैरह इधर से उधर लगाते हैं तो इधर से उधर रख देते हैं पाउडर वगैरह। तो वो थोड़ा सा मैंने मैसी मैसी हो रखा था ड्रेसिंग, तो वो भी मैंने आज सही किया था थोड़ा सा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं प्रेस वगैरह भी करके रख दूँगी हाथों हाथ में, क्योंकि मौसम का भाई कुछ पता नहीं चल रहा, बारिश किस टाइम आ रही है कुछ भी नहीं कह सकते, लाइट फिर भाग ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म को जो भी थी वो सारी बच्चों की यूनिफॉर्म कर दूँगी प्रेस। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आप। तो बस बच्चों की यूनिफॉर्म को अगर प्रेस हो जाए ना, शूज वगैरह इनके पॉलिश करके रख दिए जाए ना जैसे संडे में, तो हमारा मंडे का काम आधे से ज़्यादा बच्चों का जो होता है ना वो ख़त्म सा ही हो जाता है। और घर में अगर कपड़े वगैरह से फैले पड़े रहते हैं ना तो सच में अच्छे नहीं लगते। घर घर में अचानक से कोई आ जाता है ना तो बड़ा गंदा लगता है। तो कपड़े वगैरह मैंने जो भी थे फ़ोल्ड करके फिर मैं आ गई थी छत पे झाड़ू और वाइपर लेके, क्योंकि मुझे झाड़ू से साफ़ करना है, फिर मुझे पानी भी पोंछा लगाना था, तो इसलिए मैं लेके आ गई थी। और इसको ये लगता है ना राइडर को, अगर मैं ऊपर आती हूँ तो इसको ये लगता है कि भाई मेरे साथ ही अब खेल रहे हैं, तो ये अपना खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और मैं आ गई थी छत पे और बच्चे चले गए थे थोड़ी देर बाहर साइकिल वगैरह चलाने के लिए। और ऊपर से मैं क्या ना बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ, बच्चे गिर वर ना जाएँ इसीलिए। तो फिर झाड़ू मैंने निकाल
लगानी शुरू कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया था, जितने भी गमले हैं ना जिसमें भी घास हो रखी थी वो मैंने घास निकाली उनमें से, क्योंकि बरसात के मौसम में ना बहुत घास हो जाती है और पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं काफ़ी सारे। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे गुड़हल का जो ये प्लांट है इसमें इसके जो पत्ते हैं ना वो अपने आप से ही पीले पड़ रहे हैं, या तो पानी ज़्यादा मिल रहा है इनको इस वजह से ही पीले हो रहे हैं। क्या मतलब बात है ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो घास वगैरह निकाल ली और फिर मैंने स्टार्ट कर दी है झाड़ू लगाना। सारी छत को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर पानी डाल के ना इस पर वाइपर लगा दूँगी, तो फिर एकदम से साफ़ हो जाता है ये। और वो घर हो, छत हो या घर हो या किचन हो, और ये सब चीज़ें ना एक लेडीज़ को भी फिर देखनी पड़ती है, क्योंकि यही काम है पूरे दिन, हमें यही काम है कि भाई घर की ध्यान रखना है और बच्चों का ध्यान रखना है, और मतलब जो भी काम है, और इसके साथ साथ में हमें अपना भी ध्यान रखना है। अगर हम ये सारे काम करने में आलस करेंगे ना, तो सच बताऊँ ना, तो फिर मतलब सही नहीं रहता है। पहली बात तो यही है कि सही नहीं रहता, और फिर हम अच्छे से ध्यान भी नहीं रख पाएंगे अपने घर का अगर हम आलस करेंगे तो, क्योंकि काम करना जब पड़ता है तो फिर आलस त्यागना पड़ता है भाई चलो। और बारिश की वजह से ना सच बताओ ना, पेड़ पौधे ना सूख मतलब अजीब से हो रहे हैं, सूख नहीं रहे, गल सी गए हैं। पानी इतना ज़्यादा हो रहा है ना उनमें कि डेली इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि उनमें से पानी सूखता नहीं है, फिर उनको पानी ज़्यादा मिल जाता है। तो पेड़ पौधे, मिर्च का पेड़ है ना ये बिल्कुल ऐसे झुक चुका है, इसमें मैंने डंडी वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है। तो फिर सारी छत पे मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद यहाँ पे पानी डाल डाल के सारी छत को अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो वैसे तो छत साफ़ ही है क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो वैसे तो छत साफ़ ही थी, बस वही घास वगैरह निकली थी पेड़ पौधों में से। और इधर की साइड में क्या है ना, इधर पानी, बारिश का पानी नहीं आता, तो इधर मुझे थोड़ा सा साफ़ करना पड़ा ज़्यादा ही। और कुछ यहाँ पे है ना ऊपर की साइड में कबूतर बहुत ज़्यादा बैठते हैं, गंदा भी करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सारी छत को मैंने धो दिया। जो भी मेरे बड़े बड़े प्लांट थे ना वो मैंने इधर ग्रिल के पास में यहाँ पे सेट कर दिया है। थोड़े ही रखे हैं अभी क्योंकि अंधेरा होने वाला था, मुझे राइडर को भी बाहर लेके जाना था, इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा कर लेंगे, रोज़ की रोज़ ही रोज़। अगर रोज़ भी हम अपने घर को, जैसे छत को या किसी भी एरिया को 20-25 मिनट देना तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और काम भी हो जाता है। मैंने कहा चल कल मैं कर लूँगी या जब भी मुझे समय मिलेगा। तो उसके बाद मैं नीचे आई, हाथ मुँह वगैरह धोया मैंने, और राइडर को तो पहले मैं बाहर लेके गई थी। तो फिर ना शाम के 7-7:30 बजे का टाइम होता है उसका बाहर घूमने का। और उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ जो नमकीन चावल है उसकी तैयारी यहाँ पे मैंने बस कर ही ली है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी नमकीन चावल आलू और सोयाबीन डाल के, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज दिन में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी थी ना, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर दिन में चावल ना उनको मिले ना तो बड़ा अजीब सा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे वो उनकी फरमाइश आ रही थी खिचड़ी खाने की, मटन ये वाली पुलाव खाने की। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। वैसे तो सब्ज़ी भी रखी है, मैंने कहा चलो जब बच्चे कह रहे हैं ना तो कभी कभी बच्चों के भी मन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो है खिचड़ी में तड़का लगा दिया है, 2 सीटी में खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जो भी बर्तन थे इसमें टोकरे में, तो इनको मैं कर दूँगी सेट। और क्योंकि मुझे और भी बर्तन साफ़ करने हैं, थोड़े से बर्तन हो ही जाते हैं। जैसे बच्चे रहते हैं ना घर में, तो बच्चे पानी पी पी के ना भाई सिंक पूरे भर देते हैं। एक मतलब पूरी सिंक भर देती है। 1 घंटे के बाद अगर सिंक देखो ना जैसे साफ़ करके, तो 1 घंटे के बाद बच्चे दोबारा से बर्तन ही बर्तन कर देते हैं। और अच्छा भी लगता है क्योंकि अगर बच्चे गंदा नहीं करेंगे घर को, या कि बर्तन गंदे नहीं करेंगे, तो हम लेडीज़ फिर क्या करेंगे। तभी अच्छा लगता है जब बच्चे मतलब काम बढ़ाते हैं तो हम करते हैं। तो जी यहाँ पर बस जो भी बर्तन वगैरह हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी हाथों हाथ ही, और जो मेरी खिचड़ी है उसमें आएगी सीटी। तो बस यहाँ पर जो थी खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी थी, उसको मैंने थोड़ी देर छोड़ भी दिया था, क्योंकि साथ के साथ अगर हम कुकर खोलते हैं ना तो वो चीज़ बढ़िया नहीं बनती और कच्ची भी रह जाती है। कई बार चावल के साथ में ऐसा भी होता है।
तो 10-15 मिनट ना जैसे सीटी लगती है तो उसको छोड़ देना चाहिए कुकर को। जैसे चावल वगैरह बनते हैं तो बिल्कुल बढ़िया बनते हैं फिर खिले-खिले। तो यहाँ पे बच्चों की प्लेट लगा दूँगी, तो आप लोग भी खा लीजिए। खिचड़ी है, अचार है आम का, तो ये मेरी प्लेट है और बच्चों की प्लेट भी मैंने लगा दी थी। और उसके बाद हम अब लेट गए थे, और संडे में क्या रहता है हमारा टीवी वगैरह हम देख लेते हैं सब मिल-जुल के। या तो तारक मेहता या कोई भी पिक्चर वगैरह जैसे लगा लेते हैं, तो वो चलता है। और ये उसके बाद यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम, मंडे का दिन है, तो सुबह के बजे हैं 7:30 या पौने 8 बजे का लगभग समय होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और जो नाश्ते में बनी थी अरबी की सब्जी, उसके बाद मैंने किचन वगैरह समेट ली थी। ज़्यादा बर्तन वगैरह तो थे नहीं, तो जो भी थी किचन वगैरह मैंने समेट ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ घर की क्लीनिंग करने में, जो मॉर्निंग क्लीनिंग होती है हमारी वो करने में। उससे पहले मैंने थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी थी वो की। और रात हमारे यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश आई, और लाइट अभी भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी। क्योंकि लाइट का ना जैसे बारिश होती है तो लाइट अपने आप भाग जाती है, तो लाइट अभी है भी नहीं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेड शीट मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी है, तो ये वाला काम मेरा चल रहा है झाड़ने का। और बच्चे जब जाते हैं ना उसी के बाद मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर बच्चों के जाने से पहले करो ना, तो बच्चे शूज़ पहन के पूरे घर में इधर उधर घूमते हैं ना, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं बाद में ही क्लीनिंग करती हूँ, जब बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं तब काम करने का एक मज़ा ही आता है। फिर कोई ना तो इधर उधर घूमता, और कोई रोकता, मतलब ना होता है कि भाई बार बार इधर से उधर बच्चे घूम रहे हैं, तो फिर साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आता। तो फिर यहाँ पे बस सोफ़े के कवर झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी, और जो भी हमारी चारपाई है और दीवान बेड है उसकी भी बेडशीट बिछा दूँगी। तो कहने का मतलब यही है, जब सुबह उठते हैं ना भाई, जब से अपने घर की देख रेख करने में लग जाते हैं बिना आलस किए। और जो गृहिणी आलस करती है ना, सच बताऊँ, वो अपने घर का, अपना और बच्चों का कभी ध्यान नहीं रख पाती। इसीलिए आलस को त्याग देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हाँ, रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो फिर रेस्ट की ज़रूरत तो पड़ती है। तो मैंने सोफ़े के कवर झाड़ के अच्छे से पर्दे वगैरह भी बांध देती हूँ मैं हाथों हाथ ही। और जितने भी पायदान मैट वगैरह होती है ना, वो मैं झाड़ के अच्छे से एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने में ना फिर सही रहता है। फिर बीच बीच में कोई भी चीज़ बार बार करो ना, तो उसमें ज़्यादा समय जाता है फिर। तो बस यहाँ पे चारपाई है, जो बेड है उसकी भी बेडशीट। और आज मैं ना सोच रही थी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, पर लाइट ही नहीं थी, तो फिर मैंने ना निकाली ही नहीं बेडशीट वगैरह, क्योंकि मशीन में मुझे धोनी थी। तो फिर मैंने लाइट की वजह से फिर मैंने चेंज ही नहीं की। मंडे या संडे में मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, तो आज लाइट ही नहीं थी। सुबह से लाइट ही नहीं थी। रात में तेज़ बारिश होती है ना, तो लाइट कहीं मतलब कई घंटे तक गुल हो जाती है फिर। तो बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद, और यहाँ पे जो बच्चों की ये है बुक्स की जो रैक है ना, ये अलमारी है छोटी सी, इसकी हालत आप देख सकते हैं। जैसे बच्चे आज बैग बैग क्या बोलते हैं उसको, चेंज करके गए हैं ना, तो फिर किताबें वगैरह वो ना ऐसी की ऐसी छोड़ देते हैं। सारी पूरी बिखरी पड़ी हैं किताबें, इधर से उधर बच्चे जैसे चेंज करके जाते हैं, तो फिर बच्चे थोड़ा सा उलट पुलट कर देते हैं चीज़ों को। और क्या ना, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब सारे ना, मतलब कागज़ भी निकले हैं इसमें से, खूब सारे कागज़ जो वेस्ट वाले कागज़ होते हैं ना, तो वो भी काफ़ी सारे निकले हैं, तो वो मैंने अलग कर दिए हैं। इसको मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह करने के बाद, जो ऊपर की साइड में बच्चों की पेंसिल या पेन या कुछ भी मतलब चीज़ें होती है जो अलमारी में रखने की होती है, तो वो मैंने अंदर रख दी थी। और उसके बाद मैं लेके आई झाड़ू, तो सारे घर में अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूँगी। बेड हो गया या हमारा दीवान हो गया, चारपाई हो गई, उसके नीचे को भी अच्छे से फिर झाड़ू लगानी पड़ती है। तो नीचे जैसे बैठ के मैं झाड़ू लगा रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इससे मिली है नोटबुक। इसमें से पेज फाड़ के शायद रॉकेट वगैरह कुछ बना रहा था छोटा बेटा। कल संडे था ना, तो संडे में बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। और उसके बाद यहाँ वो मिली, कागज़ ही कागज़ निकलते हैं घर में से, धूल मिट्टी और कागज़, बस और तो कुछ नहीं निकलता। ये देख सकते हैं कितने सारे कागज़ निकले हैं उनके वाले रूम में, जहाँ पे बैठ के बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उसमें से ही ज़्यादा कूड़ा होता भी है। तो ये साफ़ कर दिया। दूसरे वाले रूम में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद यहाँ पे भी मुझे सोफ़े हटा हटा के अच्छे से झाड़ू लगानी पड़ेगी डेली। मॉर्निंग में मैं कम से कम 15-20 मिनट देती हूँ घर को झाड़ू लगाने में, या साफ़ सफाई मतलब जैसे करने में काफ़ी समय जाता है। उसके बाद सारे घर में झाड़ू लगाई, बाहर रोड पे भी झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे धुलती हूँ, जिससे क्या होता है ना, यहाँ पे मिट्टी वगैरह धूल वगैरह बाहर चली जाती है। फिर मैं अंदर की साइड से पोंछा लगाते हुए अंदर की मतलब बाहर की तरफ आती हूँ फिर। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से पानी डाल डाल के।
तो बस मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है वो मेरी शुरू हो चुकी है, थोड़ी सी हो भी चुकी है, थोड़ी ख़त्म हो भी चुकी है। तो यहीं तक मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो को, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट प्लीज़ दीजिएगा वीडियोज़ को। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद ना वाइपर से भी मुझे साथ के साथ में ही सुखाना पड़ता है, क्योंकि राइडर क्या है ना, कहीं भी बैठ जाता है और आजकल उसकी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो उसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है फिर, इसीलिए यहाँ पे मैं सुखा दूँगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।